लास्ट लैब में आपको प्रॉब्लम्स थी और आप डिस्कस करना चाहते थे, तो इस वजह से हम आज फिर लैब 8 को डिस्कस करेंगे। तो मैंने एक वीडियो की शेप में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो अगेन द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर लैब विल बी to find out the filter coefficients using FIR function and FTA tool. So आपको इन दोनों जो हमारे पास टर्म्स हैं इनसे नो हाउ इनसे इन फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा। हाउ टू फाइंड फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फिल्टर्स एंड हाउ टू फिल्टर द फ्रिक्वेंसी component from a discrete time signal using the filter implemented above. Moreover, by using these filters, remove the higher frequency component present in the audio signal. ये भी हम करेंगे। बेसिकली हमने लास्ट टाइम ऑडियो सिग्नल को डिटेल से नहीं किया था, क्योंकि जो हमारा कोड था फॉर ऑडियो सिग्नल इट वाज हैविंग सम सिंटैक्स एरर आ रहा था उसका कोई। सो वी विल डिस्कस दैट थिंग अगेन। सबसे पहले आपको फ़िल्टर्स के बारे में एक नो हाउ दे दी जाए तो 4 तरह के फ़िल्टर्स हैं: लो पास फ़िल्टर, हाई पास फ़िल्टर, बैंड पास फ़िल्टर एंड बैंड स्टॉप फ़िल्टर। तो सबसे पहले हम लो पास फ़िल्टर की तरफ जाते हैं और इसकी डेफिनेशन के ऊपर हम फोकस करते हैं। अ लो पास फ़िल्टर is a filter that passes signal with a frequency lower than the selected cutoff frequency and attenuates signal with frequencies higher than the cutoff frequencies. बेसिकली ये जो हमारे पास हाई पास फिल्टर है, एक्सक्यूज मी जी, तो हमारे पास जो ये लो पास फिल्टर है ये जो हमारी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से जो कम फ्रिक्वेंसीज हैं उनको पास करता है, यानी कि लोअर फ्रिक्वेंसीज को ये पास करता है, जबकि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से बड़ी फ्रिक्वेंसीज हैं उनको एटेन्यूएट या ख़त्म कर देता है। तो एग्जैक्ट फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द फिल्टर डिपेंड्स अपॉन द फिल्टर डिज़ाइन, और आपकी क्या पैरामीटर्स है उसके ऊपर आप फिल्टर डिज़ाइन कर सकते हैं। बेसिकली आपको मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अबाउट द फिल्टर्स। सो अगर इस आप डायग्राम को देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट द फ्रिक्वेंसी इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। सो एक पॉइंट है जो हमने इसमें शो किया हुआ है जो कि है कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। कट ऑफ फ्रिक्वेंसी तक वो सिग्नल जो है वो पास हो रहा है, इट इज़ ट्रैवलिंग, एंड आफ्टर दैट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो हमारा सिग्नल है वो एटेन्यूएट हो रहा है नीचे। सो ये एक अगर आपको एक लाइन नज़र आ रही है, ये ग्रीन लाइन, सो बेसिकली दिस इज़ बैंड पास, इसमें हमारा जो सिग्नल है वो पास हो रहा है, और ये जो हमारे पास शो हो रही है ऑन दिस साइड ऑफ ग्रीन लाइन, ये हमारे पास बैंड स्टॉप है। आगे जाके आपको मैं ट्रांजिशन विड्थ की भी बताता हूँ। हाई पास फिल्टर बेसिकली अपोजिट ऑफ द लो पास फिल्टर है। तो हाई पास फिल्टर को हम अगर देखें डेफिनेशन को, तो हाई पास फिल्टर डज एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू अ लो पास फिल्टर, दैट इज it attenuates the low frequency component of a spectrum while passing the high frequencies within a specified range. So जो हमारे पास लो पास फिल्टर था वो लोअर फ्रिक्वेंसीज को पास कर रहा था, तो हमारे पास ये जो हाई पास फिल्टर है ये हमारे पास हायर फ्रिक्वेंसीज को पास करेगा, जबकि लोअर फ्रिक्वेंसीज को ये अटेन्यूएट कर देगा या रोक देगा। उसी तरह हम अगर देखा जाए तो ये एक हमारे पास स्पेक्ट्रम है फ्रिक्वेंसी विच इज़ इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। तो हमारे पास जो फ्रिक्वेंसीज जो हमारे पास स्मॉलर फ्रिक्वेंसीज हैं दैट आर अटेन्यूएटिंग और दैट आर इन द स्टॉप बैंड, वो पास नहीं हो रही, फिल्टर उनको अलाउ नहीं कर रहा कि वो पास हो। सो अराउंड हेयर इट इज़ कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यू कैन सी हेयर. So after that the signal is in the pass band. So moving on, you can also see the phase shift of in term of this, but I'll show you
For the band pass filter, a band pass filter is a device that passes frequencies within a certain range and rejects or attenuates frequencies outside that range. So अगर हम इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ, तो if we are taking an frequencies between a range of 0 to 100 hertz, सो हम उसमें एक स्मॉलर रेंज सेलेक्ट कर देते हैं या लिमिट एक सेट कर देते हैं, दैट इज़ लेट्स सपोज 30 टू 70 हर्ट्स, ठीक है। तो हमने ये एक लोअर रेंज सेलेक्ट कर दी 30 हर्ट्स और एक हायर रेंज सेलेक्ट कर दी दैट इज़ 70 हर्ट्स। सो इन दोनों रेंज के दरमियान जो हमने सेलेक्ट किए हैं, इनके दरमियान जो जितने भी फ्रिक्वेंसीज है या जो सिग्नल है वो पास होगा, अदर देन दिस रेंज दैट इज़ 30 और 70 ये पास नहीं होगा, ठीक है। जो हम रेंज स्पेसिफाई करेंगे या एक रेंज के ऊपर जो हम एक लिमिट स्पेसिफाई करेंगे कि पूरा ये एक स्पेक्ट्रम है, एक रेंज ऑफ स्पेक्ट्रम, तो उसके ऊपर ये जो है फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, लेट्स से फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट ये सिग्नल पास हो, बाकी सारा सिग्नल हमें कट जाए या एटेन्यूएट हो जाए। उसी तरह अब देखें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बताने के लिए लगाई है। So similarly from left to right the frequency is increasing on the x-axis, so the signal is attenuating here, and after it is reaching to lower frequency it is passing, और after that ये फिर attenuate हो गया specified जो हमारी range है, उसके बाद ये फिर से attenuate हो गया। Then comes to the band stop। अब अच्छा, ये जो band stop है ये it is opposite to the band pass somehow। A band stop filter blocks and rejects frequency that lies between its two cutoff frequencies point। frequency point passes all those frequency either side of this range, ठीक है। अभी हम जिस तरह हमने आपको बताया था कि हमने रेंज सेलेक्ट की, तो रेंज के दरमियान जो थे इन दिस केस जो रेंज के दरमियान हमारे पास फ्रिक्वेंसीज थी वो पास हो रही थी, ये वाली जो रेंज थी वो उसके दरमियान जो फ्रिक्वेंसी थी वो पास हो रही थी, और बैंड स्टॉप जो फिल्टर है उसके दरमियान की जो रेंज है इसमें द सिग्नल इज़ नॉट पासिंग, एटेन्यूएट हो रहा है, एंड अदर देन दिस रेंज, मतलब ये और ये यू कैन सी ये बैंड पास में है, एंड this signal is also in band pass other than that range which specified, you can say f low or frequency, lower frequency और higher frequency जो हमने select की है कट ऑफ frequencies, उनके दरमियान ये पास नहीं हो रही है। और स्पेसिफिक उसी तरह इसका एक फेज शिफ्ट आपको शो किया है गया है। अच्छा, ये पिक्चर इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने ट्रांजिशन विड्थ की बात की थी, अब अगर ये प्योर हम देखें ब्लू लाइन, तो दिस इज़ बेसिकली लो पास फिल्टर। तो उसमें देखा जाए तो आफ्टर दैट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी इट द सिग्नल इज़ ट्राइंग टू अटेन्यूएट, एंड एट दिस पॉइंट इट इज़ कम्प्लीटली यू कैन से ये ब्लॉक हो गया है। सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, ठीक है, जब कम्प्लीटली सिग्नल वाज इन सिग्नल जो था वो कम्प्लीटली बैंड पास में था, ठीक है, एंड द पॉइंट वेयर द सिग्नल इज़ जो है वो हमारा वो स्टॉप बैंड में चला गया है, उन दोनों के दरमियान जो हमारे पास टाइम है, ये जो फ्रिक्वेंसीज हैं वो ट्रांजिशन विड्थ है, ठीक है। अगर हम आइडियल लो पास की फ़िल्टर की बात करें, दैट इज़ ये जो रेड लाइन है, तो रेड लाइन अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल वर्टिकली जैसे ही वो अपनी कट ऑफ फ्रिक्वेंसीज के ऊपर पहुंचा तो एकदम में उसने जो सिग्नल था वो अटेन्यूएट हो गया, उसने ब्लॉकेट लगा लिया और आगे हमारा फ्रिक्वेंसीज पास होने नहीं दी। सो अगर देखा जाए इन टर्म्स ऑफ मैटलैब, तो इसमें ये होता है कि हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एफ पास एंड एफ स्टॉप। सो अगर एफ पास और एफ स्टॉप में हमारे पास अगर डिफरेंस ज़्यादा आए, ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का टिल्टेड वर्जन आता है जो कि ब्लू लाइन में आपको शो हो रहा है। अगर तो ये डिफरेंस बिटवीन एफ पास एंड एफ स्टॉप, फ्रिक्वेंसी पास एंड फ्रिक्वेंसी स्टॉप के दरमियान जो डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा है तो इससे भी ज़्यादा टिल्टेड होता है, मतलब ये और ज़्यादा अगर मैं बताऊँ तो एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा और टिल्ट हो जाए।
और जैसे ही डिफरेंस अगर ज़ीरो हो या नियर टू वन या नियर टू ज़ीरो हो तो ये एक इस तरह से हॉरिजॉन्टली वर्टिकली ये इस तरह बन जाता है। कमांड विंडो में जब हम FTA टूल लिखते हैं, फिल्टर डिज़ाइन एनालिसिस टूल, तो हमारे पास ये हमारे पास विंडो ओपन हो जाती है। इसमें यू कैन सी लो पास, हाई पास, मतलब रिस्पॉन्स टाइप कौन सा आपको चाहिए, ठीक है, बैंड पास, बैंड स्टॉप, ठीक है। उसी तरह से इन्फिनिट इम्पल्स रिस्पॉन्स या फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है वो भी आपको पता चल जाता है। उसके पास जो मैंने बात की थी एफ पास एंड एफ स्टॉप, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, अगर जितना बढ़ाएंगे तो उतना टिल्टेड होगा, यू कैन सी इन दिस ब्लू लाइन, और जितना हम इनको इसको कम करेंगे तो ये नियर टू 1 या 0 करेंगे तो ये इस तरह का ग्राफ बन जाता है। इफ़ आई कैन शो यू, ये एक स्क्रीन मेरी पॉपअप जो हो गई थी, तो अगर मैं इसको बताना, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 48 किलो हर्ट्ज़ है और एफ पास जो है वो 9.6 किलो हर्ट्ज़ है और एफ स्टॉप जो है वो 12 किलो हर्ट्ज़ है। सो इसको अगर हम डिज़ाइन करें, लेट मी सी, क्या कैन एक्सप्लेन यू फ्रॉम दिस, ठीक है। जितना ही एफ स्टॉप कम होगा तो उतना हमारे पास वर्टिकल ग्राफ आ जाएगा। सो अगर हम इसकी बात करें तो अगर देखा जाए तो यूजली जो हमारे पास एफ पास और एफ स्टॉप था, एफ स्टॉप जो था वो 12 किलो हर्ट्ज़ था, जो मैंने आपको बताया भी जब मैटलैब में गया। अगर उसमें मैंने ये चेंजिंग किया 10 किलो हर्ट्ज़ किया तो ये आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन विड्थ या ट्रांजिशन बैंड जो है वो बिल्कुल वर्टिकल हो गई है, ठीक है। ये लोअर फ्रिक्वेंसीज़ हैं जो कि पास हो रही हैं और ये जो है वो हायर फ्रिक्वेंसीज़ हैं एज डिस्क्राइब्ड हियर, जो कि एटेन्यूएट हो रही हैं। मूविंग ऑन, आप ऑन फिल्टर डिज़ाइन, आप ये जो बार है इसके ऊपर जो टूल बार है इसके ऊपर जो जो जिसको मैंने 1 से शो किया है, आप इससे मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, जिसको मैंने 2 से शो किया है। इस विंडो के ऊपर से आप फेज रिस्पॉन्स भी देख सकते हैं, और जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है दैट इज़ दिस 3, यू कैन सी द फेज एंड मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एट, मतलब एक ही उस फिगर में देख सकते हैं, जैसे कि अभी शो हो रहा है जो रेड में है दैट इज़ basically phase response and in blue it is magnitude response। अब मैंने आपको बताया था कि एफ पास बैंड पास की मैंने एक एग्जांपल ली है। तो बैंड पास में दो एफ स्टॉप्स हैं, एफ स्टॉप 1, एफ स्टॉप 2, और दो पास एफ पास 1 और एफ पास 2 हैं, ठीक है। जो हमारे पास सिग्नल पास हो रहा है वो इन दोनों के दरमियान जो होगा वो दैट सिग्नल इज़ बेसिकली जो हमारा पास हो रहा है। अगर हम देखें तो ये एक सिग्नल है, ठीक है, विच हैज़ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ 48 किलो हर्ट्ज़। सो इस पॉइंट पे देर इज़ समवेयर एफ स्टॉप 1, यहाँ से सिग्नल, यहाँ तक सिग्नल जो है वो स्टॉप बैंड में है, ठीक है, वो सिग्नल अलाउ नहीं हो रहा। सो इस पॉइंट से इस पॉइंट के दरमियान जो है वो हमारे पास ट्रांजिशन विड्थ आ गई और हमारे पास सिग्नल जो है वो पास होना शुरू करने की कोशिश करेगा, और जो हमारे पास कम्प्लीटली जो हमारे पास पास बैंड है वो इन दोनों पॉइंट के दरमियान है, दैट इज़ एफ पास 1 एंड एफ पास 2 एज डिस्क्राइब्ड हियर। उसके बाद जैसे ही एफ पास 2 आएगा हमारे पास सिग्नल दोबारा से एटेन्यूएट होगा एंड एफ स्टॉप 2 हमारे पास जो सिग्नल है वो कम्प्लीटली एटेन्यूएट हो जाएगा और वो पास नहीं करेगा। ये जो फिगर है दिस इज़ ऑफ पास बैंड सिग्नल, ठीक है। उसी तरह ये टूल बार से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं। You can also see impulse response, step response, pole zero plot,
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इससे देख सकते हैं। सो जो ऑडियो सिग्नल था उसके लिए मैंने ये कोडिंग की थी, एंड आई हैव जो मैंने वहाँ पे MP.MP3 की फाइल सेव की थी, वो मैंने अपने नाम से सेव की थी, और इसके ऊपर मैं बाद में आता हूँ क्योंकि मैं ऑडियो सिग्नल की एक बिल्कुल अलग से वीडियो बनाना चाहता हूँ जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली ऑडियो सिग्नल मैंने दो तरीके से करने की आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है थ्रू मैटलैब। एक तो सिंपल ये है कि मैं एक MP3 की फ़ाइल जो है उसको मैं रन करके उसके साथ में उसको पहले जो ओरिजिनल सिग्नल है वो देख के, और उसके बाद उसके ऊपर कोई भी फ़िल्टर, लो पास, हाई पास, कोई ऐसा फ़िल्टर लगा के वो फ़िल्टर्ड जो हमारे पास आएगा वो हम देख सकते हैं। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि मैं उसी पॉइंट पे जिस टाइम पे मैं कोडिंग कर रहा हूँ उसी पॉइंट पे मैं अपनी रिकॉर्डिंग करूँ ऑफ लेट्स से 5 सेकंड 10 सेकंड्स, और उसी सिग्नल को जो मैंने रिकॉर्ड किया है वाइल स्पीकिंग वही सिग्नल मैं क्या नाम है फ़िल्टर कर दूँ, हाई पास या कुछ कोई भी फ़िल्टर लगा कर, वो भी मैं आपको बताऊँ। सो आई विल बी डूइंग द बोथ, या मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा ये रहेगा कि वही कुछ ऐसा सिग्नल हो कि जो उसी टाइम हम रिकॉर्ड करें। ठीक है, सो उसमें ये होगा कि मैटलैब में हम कोड करेंगे तो वो आपको एक कमांड विंडो में आपके पास मैसेज जनरेट होगा। तो आफ्टर दैट मैसेज आपके पास अगर आप 5 सेकंड का करते हैं तो आप कुछ भी बोलेंगे तो थ्रू योर माइक जो आपके पास आपके सिस्टम के साथ सिस्टम में माइक है या योर एयरफोन के साथ माइक है वो रिकॉर्डिंग करेगा। और अगर आपने 5 सेकंड की है तो आफ्टर दैट 5 सेकंड वो फिर मैसेज जनरेट हो जाएगा कि आपकी रिकॉर्डिंग हो गई। फिर आप उसका ओरिजिनल सिग्नल से अगर उसको सैम्पल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप ऊंची आवाज़ में बोलें, थोड़ा थोड़ा आराम से बोलें, और अगर आप मतलब पिच हाई करके बोलते हैं तो फ्रिक्वेंसी उसकी ज़ाहिरी बात है ज़्यादा हो जाएगी। तो फिर अगर आप हाई पास फिल्टर लगा के उसको चेक कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। सो हम मूव करते हैं जो FV टूल है जो आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। सो उसमें हमने FV टूल से फ़िल्टर डिज़ाइन करना है, पोल ज़ीरो प्लॉट देखना है, और ये सारी चीज़ें देखनी थी। और आप जो रिपोर्ट सबमिट कराएंगे उसमें आपने डेफिनेटली हर जो आप कर रहे हैं, आप जो कमांड लिख रहे हैं उसके साथ आपने कमेंट्स ज़रूर लिखने हैं, एंड एट द एंड ऑफ एवरी क्वेश्चन आपने कमेंट्स या उसका जो कंक्लूजन है आपने ज़रूर देना है। ठीक है, सो ये क्लोज ऑल और CLC, ये मतलब अगर कोई और एक्सेस हुआ है कुछ तो वो हट जाए। उसी तरह जो हम पिछली लैबों में करते रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्पेसिफाई करना। सो हेयर यू कैन से हमारे पास न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर में कोई नहीं है तो हमारे पास 1 है। ठीक है, यू कैन सी हेयर हम किस तरह कर रहे हैं। सो यहाँ पे एक और अगर हम इसमें देखें तो 1 माइनस 0.5 ये है। सो दिस विल नॉट बी, आई एम अज्यूमिंग दैट यहाँ पे एक माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर दूसरा देखें तो उसमें यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। सो इसको मैंने सब प्लॉट किया, 2 2 1 2 रोज 2 कॉलम का जो फर्स्ट फिगर होगी वो मुझे बताएगी मेरा क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, FV टूल नम डिनोमिनेटर ग्रेड ऑन। बेसिकली FV टूल जब मैंने लिख लिया है तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा, आउटपुट सिग्नल आएगा, उसी एक फिगर के ऊपर ही मैं अपना पोल ज़ीरो प्लॉट, ग्रुप डिले, मैं सब कुछ अपना पोल ज़ीरो प्लॉट, ग्रुप डिलेज, इम्पल्स रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, फेज रिस्पॉन्स, ठीक है, सारी चीज़ें मैं एक के ऊपर, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स, सब चीज़ें मैं उसी के ऊपर देख सकता हूँ। सो अगर हम ये मैंने बेसिकली फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स के लिए किया था। सो अगर हम इसको छोड़ दें तो अगर सिर्फ आप ये चीज़ भी लिखेंगे, अब न्यूमरेटर को स्पेसिफाई किया आपने, डिनोमिनेटर्स को किया, और FV टूल सब प्लॉट करके आपने FV टूल किया तो आपके पास जो आउटपुट आएगा वो दैट विल बी बेसिकली लाइक दिस। ठीक है,
सो मैंने यहाँ पे वहाँ पे अगर आपने कोड में देखा होगा तो मैंने -π/4 पुट किया था, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा कि वो +π/4 है या -π/4 है, ठीक है। ये ज़रा आंखें खोल के करना है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स, फेज रिस्पॉन्स बोथ देख सकता हूँ, ठीक है। उसके अलावा मैं पोल ज़ीरो स्टेप रिस्पॉन्स, इम्पल्स रिस्पॉन्स, स्टेप रिस्पॉन्स दोनों देख सकता हूँ। पोल ज़ीरो प्लॉट भी देख सकता हूँ फ्रॉम दिस टूल बार, ठीक है। अब बात रही ऑडियो सिग्नल की, तो ऑडियो सिग्नल की मैं दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क, एंड मैंने डिस्कशन ग्रुप भी बना दिया अलहदा से, आप वहाँ पे भी टेक्स्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप टीम्स पे भी यू कैन ईज़िली टेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़।